हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आ गए सभी बच्चे? तो आज हमारा एक न्यू टॉपिक होगा जिसका नाम है भारतीय कृषि। चलें, तो न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं। भारतीय कृषि का आज का ये टॉपिक है, वो मैं आपको यहां पर पढ़ाने जा रही हूं। आ गए सभी? आ तो गए। आवाज आ रही है? ओके ना आवाज? मैम सिलेबस जल्दी ही हो जाएगा। हाँ, और किसी को कुछ? आ गए ना सभी बच्चे? आज होगा भारतीय कृषि का टॉपिक। चलिए, न्यू टॉपिक डालें आप। न्यू टॉपिक क्या नाम है इसका? भारतीय कृषि। भारतीय कृषि यानी इसे क्या बोलते हैं? इंडियन एग्रीकल्चर बोला जाता है। इंडियन एग्रीकल्चर। इसे क्या बोलते हैं? इंडियन एग्रीकल्चर। प्यारे बच्चों, इसे बोलते हैं देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़। क्या बोलते हैं भारतीय कृषि को? देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, ये बोलते हैं। बैकबोन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी कौन है? भारतीय कृषि है। ये बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से। बैकबोन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। बैकबोन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, ये बात याद रखना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती, ये बताओ। ऋतुओं के आधार पर फसलें, क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो प्यारे बच्चों, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैम 3 प्रकार की फसलें होती हैं। प्यारे बच्चों, कितने प्रकार की फसलें होती हैं?
तीन प्रकार की फसलें होती हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आप क्या क्या बोलोगे? नंबर 1 है प्यारे बच्चों रबी की फसल। रबी की फसल एक है प्यारे बच्चों रबी की फसल, एक है खरीफ की फसल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक होती है अंतिम जायद की फसल। तो इसे क्या बोलते हैं? आप बोलोगे रबी क्रॉप्स बोला जाता है। रबी क्रॉप्स। और इसे क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स बोला जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इसे भारतीय कृषि को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बोलते हैं। ऋतुओं के आधार पर ये तीन प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल व जायद की फसल। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब एक एक करके इनके बारे में हम बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको कौन सी फसल दिख रहा था? तो आप बोलोगे सबसे पहले हमें दिख रहा है मैम रबी क्रॉप्स। रबी की फसल दिख रहा है। रबी की फसलें, इसके बोने का समय क्या है? बोने का समय अक्टूबर नवंबर। क्या है? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि इसे काटने का समय क्या है? बोने का समय को क्या बोलते हैं? शोन इन। और इसे बोलते हैं काटने का समय। काटने का समय यानी कि हार्वेस्टेड। मार्च से अप्रैल। मार्च से अप्रैल यानी कि मार्च से अप्रैल। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये काटने का समय मार्च अप्रैल है, बोने का समय अक्टूबर नवंबर है। फिर पूछा जाएगा ये किस काल की फसलें हैं? काल यानी सीजन बताओ। तो आप क्या बोलोगे? ये है शीतकाल की, ठंड के मौसम की। किसकी फसलें हैं? शीतकाल की फसलें। यानी विंटर क्रॉप्स। क्या है? विंटर क्रॉप्स है। किस मॉनसून से लाभ मिलता है ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे? शीतकालीन। शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है।
लाभ मिलता है। रेनफॉल फ्रॉम विंटर, रेनफॉल फ्रॉम विंटर disturbances rainfall from winter disturbance is beneficial, is beneficial। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हमेशा हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी प्यारे बच्चों। हाँ जी, अब यहां पर आप ये देखेंगे कि मैम अच्छा बोने का समय क्या है रबी की फसलों का, तो आप क्या बोलोगे मैम बोने का समय है अक्टूबर नवंबर। एक बार ध्यान दे काटने का समय क्या है, तो काटने का समय है मार्च अप्रैल। ये किस काल की फसलें हैं, तो आप बोलोगे ये मैम शीतकाल की विंटर क्रॉप्स है। इसे किस मॉनसून से लाभ मिलता है, तो शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, क्योंकि हमेशा एग्जाम में आपसे यह भी पूछा जाएगा कि रबी क्रॉप्स बताओ कौन कौन सी हैं, रबी की फसलें बताओ कौन सी हैं। रबी क्रॉप्स तो आप क्या बोलोगे गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, गेहूं जौ चना मटर मसूर, सरसों, आलू व राई। तो गेहूं जौ चना मटर मसूर सरसों आलू व राई। व्हीट बार्ले, पी मसूर मस्टर्ड, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मसूर, मसूर हो गया, मस्टर्ड, मस्टर्ड भी हो गया, पोटैटो एंड राई। ठीक है प्यारे बच्चों आराम से देखो पूरा रबी की फसल। अच्छा मैम बोने का समय काटने का समय किस काल की फसलें हैं और मॉनसून किस मॉनसून से लाभ मिलेगा, तो शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से लाभ मिलेगा। रबी की फसलें कौन सी हैं, तो गेहूं जौ चना मटर मसूर आलू सरसों व राई। अब आती हैं बच्चों खरीफ की फसलें कौन सी हैं। ठीक है खरीफ की फसलें, अब खरीफ के बारे में लिखेंगे। ये तो पूरा रबी की फसल की डिटेल हो गई थी, अब हम बात करेंगे खरीफ की फसलें। खरीफ क्रॉप्स इसमें बोने का समय क्या है, तो आप क्या बोलोगे। बोने का समय बताओ तो आप बोलोगे जून जुलाई। जून जुलाई यानी शोन इन। और अगर मैं आपसे कहूंगी बच्चों काटने का समय क्या है, तो आप क्या बोलोगे। काटने का समय
काटने का समय बताओ तो आप क्या बोलोगे? सितंबर, अक्टूबर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर पूछा जाएगा कि ये किस काल की फसलें हैं, ये किस काल की, सीजन बताओ। अरे हाँ, इंग्लिश तो लिखा ही नहीं। काटने का समय पता चल गया, हार्वेस्टेड, ये हार्वेस्टेड। फिर पूछा जाएगा ये किस काल की फसलें हैं, काल बताओ तो आप क्या बोलोगे? सीजन। ये किस काल की फसलें हैं तो आप बोलोगे ये वर्षा काल की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे वर्षा काल की फसलें, इन रेनी सीजन। इन रेनी सीजन। फिर पता है आपसे क्या पूछा जाएगा कि किस मॉनसून से लाभ मिलता है, किस मॉनसून से लाभ मिलता है। किस मॉनसून से? तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून से लाभ मिलता है। किससे लाभ मिलता है? दक्षिण पश्चिम मॉनसून से लाभ मिलता है। इससे मिलता है। किससे मिलता है? दक्षिण पश्चिम, यानी बेनिफिट्स। बेनिफिट्स फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून, फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून। प्यारे बच्चों, यहां अब आपने आप देखो कि मैडम ने क्या क्या सिखाया। दीदी ने हमें सिखाया कि खरीफ की फसलें जो है जून जुलाई, ध्यान रखो जून जुलाई में ये क्या जा रही है? बोई जा रही है। काटने का क्या समय है? तो आप बोलोगे मैम इसका जो काटने का समय है वो सितंबर अक्टूबर है। फिर ये किस काल की फसलें हैं? तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि खरीफ में वाह आ रहा है, तो आप यहां पर ये ध्यान रख ले वर्षा काल की फसलें। फिर ये पूछा जाएगा किस मानसून से लाभ मिलता है? तो आप बोलोगे मैम दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ मिलता है। बेनिफिट्स फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून, बेनिफिट्स फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून। बस इतना आपको याद रखना है। अब मैं आपसे कहूं कि बच्चों मुझे ना खरीफ क्रॉप्स बताओ, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है भाई कि खरीफ की फसलें कौन सी है। नहीं आती तो मैं मना कर देती मत याद करना। भैया एग्जाम में पूछी जाती है खरीफ की फसलें। धान, सोयाबीन, अरहर, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, कपास, मक्का, मूंगफली, कपास, मक्का, मक्का व गन्ना, मक्का व गन्ना। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राइस,
सोयाबीन, अरहर यानी तूर, एक तो अरहर की दाल तूहर की भी बोलते हैं, सीसेम, तिल को इंग्लिश में सीसेम बोलते हैं। मूंग, मूंग की दाल तो आपने खाई होगी सबने। उड़द भी आपने खाए होंगे, काले कलर की होती है। लोबिया आपने खाया होगा, लोबिया पता है कैसा होता है? अरे क्रीम कलर की दाल होती है, क्रीम कलर की, राजमे की जैसी। ज्वार, ज्वार, रागी, बाजरा, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट, बाजरे तक लिख लिया ना सभी बच्चों ने। मेज, मेज मिस गन्ना, मेज मिस मक्का, मेज मिस मक्का होती है। कॉटन मिस कपास होता है बच्चों, कॉटन मिस कपास होता है। ग्राउंड नट मिस मूंगफली होती है, ग्राउंड नट, सॉरी, एंड शुगर कैन। शुगर केन मिस पता है क्या होता है बच्चों? गन्ना। शुगर केन मिस क्या होता है? गन्ना। तो इतना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आती है जायद की फसलें। हाँ, सभी बच्चों का डाउट है कि सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस आपका देखो, अगर मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको, लोबिया क्या होता है बताया तो है मैंने। आकाश मेरे भाई, लाल मिट्टी मैंने करवा दी है। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगी जी, बिल्कुल। एक दो दिन में क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करवाती हूँ सारे। ओके, डन, पक्का, प्रॉमिस। अब बात करते हैं जायद की फसल की। आ जाओ। जायद की फसलें, जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती है। रबी एवं खरीफ के बीच के समय में, मध्यवर्ती का मतलब काल में उगाई जाती है। रबी एवं खरीफ के पीरियड बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। यह आपको ध्यान रखना है। मार्च में बुआई कर जून में काट लिया जाता है। कब? मार्च में बुआई कर जून में काट लिया जाता है। इट इज शोन इन मार्च एंड हार्वेस्टेड इन जून। पता चल गया किस
काल की फसलें हैं। सीजन बताओ। तो आप क्या बोलोगे? ग्रीष्म काल की फसलें। सबके फसलों की जो काल है प्यारे बच्चों, रबी का अलग है, खरीफ का अलग है। रबी का आपको पता चल गया ना, शीतकाल की है, खरीफ वर्षा काल की है, और ये जायद जो है ये ग्रीष्म काल की फसलें। ये क्या है? तो आप बोलोगे अच्छा मैम हमें समझ आ गया है, ये ग्रीष्म काल की फसलें हैं। ग्रीष्म काल की यानी समर क्रॉप्स। ये क्या है? समर क्रॉप्स है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जायद की फसलें हैं कौन कौन सी? जायद क्रॉप्स, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू व भिंडी। कद्दू व भिंडी। क्यूकम्बर, ये तो क्यूकम्बर हो गया। वाटरमेलन, ये वाटरमेलन हो गया, यानी वाटरमेलन तरबूज को बोलते हैं। मस्क मेलन खरबूजे को बोलते हैं। करेले को बिटर गार्ड बोलते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना। BITTER, बिटर गार्ड। और पंपकिन एंड ओकरा। पंपकिन एंड ओकरा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है? तो ये आपको बढ़िया से याद होनी चाहिए कि ठीक है मैम हम समझ गए। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं। मैम आपने मॉनसून, नेशनल हाईवे, जनजातीय, गुरदयाल जी मेरे प्यारे भाई, मैं सब करवाऊंगी, धीरे धीरे तो होगा, चैप्टर कंप्लीट होने दो, इसके बाद करा दूंगी, ठीक है? किसी को ब्लॉग व्लॉग नहीं कर रखा है, पढ़ा दूं। हाँ चलो, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। पढ़ने पे ध्यान दो। अब एग्जामिनर आपसे पूछे खाद्यान्न फसलें बताओ किसे कहते हैं? पता है तुम्हें खाद्यान्न फसलें क्या था? बोलो, पता है खाद्यान्न फसलें किसे बोलते हैं? कुछ आइडिया है आपको? खाद्यान्न यानी फूड क्रॉप्स। मुख्य रूप से भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए उगाया जाता है। सिंपल सी बात कि भैया मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से किस लिए? भोजन के रूप में। मुख्य रूप से भोजन के रूप में, भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए उगाया जाता है। करने के लिए उगाया जाता है। करने के लिए उगाया जाता है। ग्रोन प्राइमरली फॉर फूड।
ग्रोन किसके लिए? प्राइमरली फॉर फूड, ये याद रखना। अब आपसे पूछा जाएगा कि नगदी फसलें किसे कहते हैं? नगदी फसलें। पहले तो इनके एग्जाम्पल तो बता दूं। खाद्यान्न फसलें हैं कौन कौन सी? चावल, गेहूं, मक्का, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और दालें। और दालें, ठीक है। ये है राइस, व्हीट, मेज, सोरघम, सोरघम, मिलेट एंड पल्स। मिलेट एंड पल्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार और दालें, ठीक है। अब आता है नगदी। तो ये तो तुम्हें जो खाने के लिए ही बेसिकली इस्तेमाल की जाती है उन्हें बोलते हैं खाद्यान्न फसलें। अब कोई आपसे पूछे कि नगदी फसलें किसे कहते हैं? नगदी फसलें, नगदी फसलें, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप। क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कैश क्रॉप्स बोला जाता है इसे। जो कैश क्रॉप जो मुख्य रूप से बाजार में बेचकर, जो मुख्य रूप से बाजार में बेचकर बाजार में बेचकर लाभ कमाने, लाभ कमाने यानी कैश के उद्देश्य से उगाते हैं। के उद्देश्य से उगाते हैं। ये है प्राइमरली टू जनरेट profits by selling them in the market. इन द मार्केट। अब कौन कौन सी फसलें हम सेल कर सकते हैं और जिनसे हम धन कमा सकते हैं, जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं? तो एक है गन्ना, एक है कपास, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। जूट, तंबाकू, तिलहन, चाय, कॉफी और मसाले शामिल हैं। और मसाले शामिल हैं।
चाय, कॉफी और मसाले शामिल है, यानी शुगर केन, कॉटन, जूट। शुगर केन, कॉटन, जूट, टोबैको। तिलहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम ऑयल सीड्स। चाय को क्या बोलते हैं? टी। कॉफी। और मसाले, मसाले को आपको पता ही क्या बोलते हैं? स्पाइसेस। कॉफी एंड स्पाइसेस। तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अब देख लो आप, अब आता है बागवानी फसलें। ठीक है, अब कौन सी आती है प्यारे बच्चों? ऐप क्यों नहीं चल रहा है? ऐप तो नेटवर्क गया था क्या मैम? देखो नेटवर्क का तो मैं बता नहीं सकती, कुछ मौसम भी ऐसी हो रहा है, तो हो सकता है कुछ चांसेस हो जाने के। मैम विक्षोभ क्या होता है? जब हम ना ये टॉपिक पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी। वो जब हम जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें आता है ये विक्षोभ वाला जी, तब मैं सिखा दूंगी आपको। पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद करना है। एक निकाल ले। अजय प्रताप सिंह यादव कह रहे हैं डाउट डाउट। हाँ चलो मैम प्लीज बताइए, अब हम कहाँ थे? अभी पढ़ लो, अभी बताऊंगी कहानी, अभी रुक जाओ पहले। हम अभी नकदी फसलें लिखी, अब तुम्हें पता है बागवानी फसलें किसे? ये तो बच्चों नॉर्मली चीजें हैं, देखो ये आनी आनी है, मैं बता दूं। ऐसी फसलें तुम्हें लगता नहीं आती नहीं है? बागवानी फसलें इसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर जिनमें फल, सब्जियां, फूल, जिनमें फल, सब्जियां, फूल, फल, सब्जियां, फूल, मसाले, औषधि और सजावटी पौधे शामिल हैं। और प्यारे बच्चों क्या है? और सजावटी पौधे शामिल हैं। और सजावटी पौधे शामिल है। होते क्या क्या है? तो आप बोलोगे मैम ऐसी चीजें वो होती क्या है? तो आप यहां पे बोलोगे सेब, नाशपाती, आम, केला। सेब, नाशपाती, आम, केला। सेब हो गया, नाशपाती हो गया, आम हो गया, केला हो गया, सब्जियां, सब्जियां हो गया, फूल। फूल में पता है क्या आएगा? जैसे गुलाब और गेंदा।
गुलाब हो गया और गेंदा हो गया, समझ आई बात। और जड़ी बूटियां, और जड़ी बूटियां। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जड़ी बूटियां और तुलसी शामिल है। अब आगे आ जाओ, एप्पल, पियर, मैंगो, बनाना, बनाना, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी कि क्या बोलोगे, रोजेज एंड मैरीगोल्ड, रोजेज एंड मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड एंड हर्ब्स, एंड हर्ब्स। एक बार बच्चों बताना, हर्ब्स की स्पेलिंग मैंने सही लिख रखी है क्या? थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कभी गलत हो एक बार बताओ। अब आती है ना, तो बागवानी फसलें आपको पता चल गया मैडम जी। देखो, एक बच्चा कह रहा है हर्षवर्धन कुमार, हर्षवर्धन, मैंने ना जो जलोढ़ मिट्टी में भाबर तराई, उत्तर भारत का विशाल मैदान आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसमें भाबर तराई बांगर खादर चारों चीजें हुई हैं। एक बार आप उत्तर भारत का विशाल मैदान देखिए जाके, और मैं आपको बताऊं कहाँ मिलेगा। जो भारत का भौतिक प्रदेश है, उसमें सबसे जो लास्ट टॉपिक है वो यही है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और उसके बाद तो तब देखो आप जाके, जाओ। क्या है हर्ब की स्पेलिंग? HURBS है। हाँ, मैं भी सोच ही रही थी। हर्ब्स। मैम जी, हाँ बताओ। अरे HERBS होता है बच्चों। एक बच्चे ने तो डाउट की स्पेलिंग भी DAUGST लिखा है। हाँ। तुम, चलो, आज आ जाओ बच्चों, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तुम
हमारा बागवानी फसलें हो गया था, अब हमारा होगा वृक्षारोपण फसलें। आ जाओ, नेक्स्ट है वृक्षारोपण फसलें, प्लांटेशन क्रॉप। ये कैसी क्रॉप होती है, अब ये पूछा जाएगा। भैया वो तो पूछेगा ही, जाहिर सी बात है, एग्जामिनर है। प्लांटेशन ये उच्च आर्थिक मूल्य वाली होती हैं, मतलब इनका दाम बहुत ज्यादा बेचने वगैरह पे। हम्म आर्थिक मूल्य वाली होती हैं। ये उच्च आर्थिक मूल्य, हैविंग हाई इकोनॉमिक वैल्यू। हैविंग हाई इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे, अब जैसे पूछा जाएगा, चाय, कॉफी, जाहिर सी बात है दाम ही बहुत ऊंचे होते हैं। रबर, नारियल, काजू। काजू, ताड़ का तेल, ताड़ का तेल सब, यानी ताड़ के तेल को ना इंग्लिश में बोलते हैं पाम ऑयल। पाम ऑयल और कोको, तो ये सब बहुत महंगी है। टी हो गया, कॉफी, रबर, टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, केशू। क्या है प्यारे बच्चों, देखो इधर पे, केशू। केशू यानी कि क्या होता है, काजू होता है। और पाम ऑयल तो मैंने आपको बढ़ा दिया, एंड कोको। एंड कोको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपको यहां पर करवाई। अब कुछ बोर्ड और मुख्यालय बेहद इंपॉर्टेंट, जो कि हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अंकित पटेल भाई, मैंने आपको बताया तो है, कॉफी पीने से नींद नहीं आती है। और आजकल मैं ये देख रही हूँ कि कॉफी पीने के ना फायदे बड़े बताए जा रहे हैं, कि लीवर सही रहता है, दिमाग सही रहता है, सच में। अब बताएगा कौन? चलो आगे बात करते हैं बोर्ड। ये तो हो गए ना सभी का, याद कर लोगे ना कि मैम अच्छा बागवानी फसलें वो होती हैं, अच्छा वृक्षारोपण फसलें वो होती है जो हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उच्च आर्थिक फसलें। और चाय, कॉफी, रबर, नारियल, काजू, ताड़ का तेल और कोको। अब आती हैं बोर्ड और मुख्यालय, यानी हेडक्वार्टर्स। अब देखो, जैसे कॉफी बोर्ड बहुत पूछा जाता है, कहाँ है ये कॉफी बोर्ड, बताओ किसी को। ये तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही तो आते हैं। कॉफी बोर्ड तो आप बोलोगे मैम बेंगलुरु में, ठीक है।
ये कहां पर है कॉफी बोर्ड? तो आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? बेंगलुरु। और ये बेंगलुरु कहां पर? कर्नाटका। ये आपको याद रखना है। याद हो गया? हाँ। रबर बोर्ड, कोट्टायम। रबर बोर्ड कोट्टायम। और कोट्टायम बच्चों पड़ता कहां पर है? केरला में। कहां पड़ता है? केरला में पड़ता है रबर बोर्ड। कोट्टायम। इसके बाद तंबाकू बोर्ड। ये है गुंटूर। अब ये गुंटूर पड़ता कहां पर? ये खोजना चाहिए ना। अरे इस इंग्लिश में लिखना भूल गई मैं, बेंगलुरु। अरे लिखा तो है। हाँ, गुंटूर। तंबाकू बोर्ड, BOARED। RED होगा, BOARD होगा। बोर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, सही करो। ये होगी ना गुंटूर, आंध्र प्रदेश। गुंटूर आंध्र प्रदेश। अब आता है मसाला बोर्ड। कोचीन। ठीक है, केरला। कोचीन किस? स्पाइसेस बोर्ड। कोचीन, केरला। ठीक। तो इतने बोर्ड आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब ये भी पता होना चाहिए कि बेंगलुरु कर्नाटक में है, कोट्टायम केरल में है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है और कोचीन केरला में है। ये सब पता होना चाहिए। हाँ जी। आगे चलें। अब आता है सभी कृषि विधियां। चलो नेक्स्ट डालो, सभी कृषि विधियां। सभी एग्रीकल्चरल मेथड्स। ये है जैसे सेरीकल्चर, इसमें क्या होता है? जैसे आपसे पूछा जाएगा सेरीकल्चर में बताओ क्या होता है।
सेरिकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर, विटिकल्चर, विटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, 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 पिस्सीकल्चर, कौन सा कल्चर? पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब बताओ कौन कौन सी कृषि विधियां होती है? आप बोलोगे रेशम कीट पालन, इसमें रेशम कीट पालन होगा। इसमें रेशम कीट पालन को यही बोलेंगे इंग्लिश में सेरिकल्चर, घुमा के यही आएगा मधुमक्खी पालन। समझ में आ गया? इधर मधुमक्खी पालन। विटिकल्चर में क्या होता है? अंगूर का उत्पादन। अंगूर का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? फूलों का उत्पादन। और पिसिकल्चर में क्या होता है? मछली पालन। और इसमें बागवानी। चलो तो आज के लिए यहीं पे सेशन ऑफ करूंगी, बाकी अब कराऊंगी कल, है ना? कैसा लगा सेशन? अच्छे से समझ में आया सभी बच्चों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बताओ। हाँ बच्चों बताओ। चलिए तो सब ठीक है ना? बढ़िया, ओके, थैंक यू।